आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम 17 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं माह है। तो कौन सा माह है चल रहा है? अभी चल रहा है पौष मास या फिर पौष माह है। तिथि की बात करें तो आज कौन सी तिथि है? तिथि है आज कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। बार तो आज है बुधवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। करंट अफेयर्स के पहले पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक आर्द्र भूमि स्थल या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रामसर साइट। तो सबसे पहली है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। आर्द्र भूमि स्थल या फिर रामसर साइट किसे कहते हैं? तो ऐसे नमी वाले स्थान को, कोई झील है, तालाब है, नमी वाले स्थानों को किस सूची में रखा जाता है? आर्द्र भूमि स्थल में। दूसरा केवलादेन घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेन घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। हरीके आर्द्र भूमि, हरीके कहाँ है? पंजाब में। बुलर झील, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। लोकटक झील, लोकटक झील है मणिपुर में। सांभर झील, सांभर झील राजस्थान। काबर या फिर कबरताल, ये कहाँ पर है? कबरताल या काबर बिहार राज्य। डीपोर बील, डीपोर बील की बात की जाए तो असम राज्य में। कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात राज्य में। पोंग बांध झील, पोंग बांध झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील है केरल राज्य में। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, तो वेम्बनाड कोल है केरल राज्य में। सुरेनसर मंसार झील, तो सुरेनसर मंसार झील है जम्मू और कश्मीर में। रेणुका झील, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। रुद्र सागर झील, तो रुद्र सागर झील है त्रिपुरा में। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि, तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन आर्द्र भूमि, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। भोज, भोज कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंद्रताल झील, चंद्रताल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य, तो भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात राज्य में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, तो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात राज्य में। बधवाड़ा आर्द्र भूमि, बधवाड़ा आर्द्र भूमि कहाँ है? गुजरात में। सरसाई नावर झील, तो सरसाई नावर झील है उत्तर प्रदेश में। बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर आर्द्र भूमि, हस्तिनापुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, नकती पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? बिहार राज्य में। गोगा बील झील, तो गोगा बील झील कहाँ है? बिहार राज्य में। उदयपुर झील, उदयपुर झील है बिहार राज्य में। गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय बिहार राज्य में। उद्भा, उद्भा झील पक्षी अभ्यारण्य, तो उद्भा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड राज्य में। मगदी केरे मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, तो मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है कर्नाटक राज्य में। अंका समुद्र पक्षी अभ्यारण्य,
पक्षी संरक्षण क्षेत्र, तो अंका समुद्र पक्षी संरक्षण क्षेत्र है कर्नाटक राज्य में। रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य, तो रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य है कर्नाटक राज्य में। अगनासिनी नदी मुहाना, अगनासिनी नदी मुहाना है कर्नाटक राज्य में। बेलोडी झील, बेलोडी झील है तमिलनाडु राज्य में। बेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य, तो बेदांग थंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। कंजीरन कोल्लम पक्षी अभ्यारण्य, तो कंजीरन कोल्लम पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। बुडुबूर पक्षी अभ्यारण्य, बुडुबूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य, थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। सक्करकोट्टई, तो सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। उद्यमार्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है तमिलनाडु। ये सारे नाम से ही पता चल रहे हैं कि केरल तमिलनाडु वाले राज्य के हैं। करिकली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है तमिलनाडु में। कुड्डई कर्राई, ये कहाँ है आंध्र भूमि तमिलनाडु में। पॉइंट केलीमेयर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है तमिलनाडु में। पल्लिकरनाई दलदल, ये कहाँ है तमिलनाडु में। पिच्चावरम मैंग्रोव, पिच्चावरम मैंग्रोव है तमिलनाडु में। वेदरण्यम दलदल तमिलनाडु। कोल्लेम नदी मुहाना, तो कोल्लेम नदी मुहाना है तमिलनाडु में। मनाकुडी आर्द्र भूमि, तो मनाकुडी आर्द्र भूमि है तमिलनाडु में। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तो कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। आधार नदी मुहाना, तो आधार नदी मुहाना है तमिलनाडु में। ओस्टेरी झील, ओस्टेरी झील है पांडुचेरी में। खेचोपालरी झील, तो खेचोपालरी झील है सिक्किम में। असम संरक्षण रिजर्व, तो असम संरक्षण रिजर्व है उत्तराखंड में। लोणार झील, लोणार या फिर लोणार झील का है महाराष्ट्र राज्य में। थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है महाराष्ट्र में। नांदेड़ आर्द्रभूमि, नांदेड़ आर्द्रभूमि का है महाराष्ट्र में। शास्त्र मकोडा झील, तो ये कहाँ है केरल राज्य में। तिसो मोरिरी झील लद्दाख राज्य में। तिसोकार झील, तिसोकार झील कहाँ है लद्दाख में। होक्करसर आर्द्रभूमि, तो होक्करसर आर्द्रभूमि है जम्मू कश्मीर में। हाईगम आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में। सालबुग आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में। कलालुंडी बल्ली कुन्नू आर्द्रभूमि कहाँ पर है केरल राज्य में। नंदा झील गोवा में। बीएस संरक्षण रिजर्व, तो बीएस संरक्षण रिजर्व है पंजाब राज्य में। कांजली आर्द्रभूमि, तो कांजली आर्द्रभूमि है पंजाब राज्य में। रोपड़ आर्द्रभूमि, तो रोपड़ कहाँ है पंजाब में। पालक दिल झील, पालक दिल झील है मिजोरम राज्य में। माजुली नदी द्वीप आर्द्रभूमि असम राज्य में। सोंधूर जलाशय, सोंधूर जलाशय है छत्तीसगढ़ में। कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। काद्रू आर्द्रभूमि, काद्रू आर्द्रभूमि है तेलंगाना में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य है दिल्ली में। नॉर्थ अंडमान आर्द्रभूमि अंडमान और निकोबार में। ताल छापर आर्द्रभूमि स्थल, तो ताल छापर आर्द्रभूमि है राजस्थान में। खिचन पक्षी क्षेत्र राजस्थान में। मेनार झील राजस्थान में। सीड़ झील राजस्थान में जो कि 96वें नंबर की है, बिल्कुल न्यू। सतकोसिया गौर आर्द्रभूमि उड़ीसा राज्य में। बरेला झील है बिहार। पेरू बंकपम झील तमिलनाडु में। कुडलूर आर्द्रभूमि तमिलनाडु में। कडालुंडी बैक वाटर केरल राज्य में। नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य में। सख्य सागर मध्य प्रदेश में। बेलोडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में। अब पढ़ना शुरू करते हैं 17 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त
के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राजकुमार गोयल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान शैली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इटली, डी जर्मनी। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है इटली। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजा ढिल्लों ने कौन सा पदक जीता है? तो 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजा ढिल्लों ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को। किसके लिए चुना गया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? संगीता बरुआ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा किस योजना का नाम वीवी ग्राम जी करने का प्रस्ताव रखा गया? ए प्रधानमंत्री आवास योजना, बी उज्ज्वला योजना, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या फिर डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लाए गए शांति बिल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए रक्षा में निजीकरण, बी शिक्षा में सुधार, सी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना, डी रेलवे का आधुनिकीकरण। तो शांति बिल का मुख्य प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत कितनी राशि की विकास योजना के साथ की गई थी? ए 350 करोड़ रुपए, बी 420 करोड़ रुपए, सी 476.03 करोड़ रुपए, डी 500 करोड़। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत 476.03 करोड़ रुपए के साथ की गई। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप समूह ने पहली बार निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया है? ए अगत्ती द्वीप, बी कवरत्ती द्वीप, सी बंगाराम द्वीप, डी मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप समूह ने पहली बार निवेशक बैठक का आयोजन बंगाराम द्वीप पर किया है। ई स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, डी एनआईसी। तो ई स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। 16 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स, सब एक दिन पहले की। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने विद्युतीकरण का कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है? ऑप्शन सी 99.2%। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किस राज्य की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिलीसेड झील 96वीं रामसर साइट है, किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, करबिघिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर
म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा आयोजित ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? LVM-3। क्वेश्चन नंबर 5 नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दिया है? तो अदरक राजधानी का खिताब मिजोरम राज्य को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 का खिताब किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 का खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर पर काम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी गूगल पर। क्वेश्चन नंबर 9 विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड कहाँ बनाया गया है? तो विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया। कल के क्वेश्चन मतलब कि 16 दिसंबर 2025 के वो क्वेश्चन जो कल आपके लिए थे उन सभी के आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन दूसरा गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, आप सभी छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर तीसरा सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन ऑफ द डे में 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए। प्लीज आप सभी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।